Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. In English 1 we were learning the unit number 10, the Supremo. In this poem, this is the poem. Okay, so we learned in this poem that who is the supreme? The sun is the supreme. Okay, so we have already done the explanation of the poem and also the question answer. Okay, now we will do the activity number 4, that is in your book page number 86. Okay, तो पोयम में हमने जो लर्न किया वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो द सुप्रीमो वो एक पोयम है जो सन के अबाउट है. तो सन है वो क्या है? तो सन इज द किंग ऑफ द स्काई. पूरे स्काई का किंग है वो सन है. तो सन है वो सुबह राइज करता है ना, वो सुबह आता है और फिर धीरे धीरे जब नून होता है तब क्या होता है, वो अपने थ्रोन पे सीट करता है. यानी जो नून होता है तब हमारे ऊपर वो बैठ जाता है, यानी कि हमारे ऊपर आ जाता है. ओके, फिर आफ्टरनून होने पर वो चला जाता है, यानी कि धीरे 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 वो नीचे जाता है और शाम को क्या हो जाता है, इवनिंग में वो डूब जाता है, चला जाता है. तो जब सन चला जाता है तब जो स्टार्स है, मून है, वो हमें दिखने लगते हैं. ओके, दिन में स्टार्स और मून होते ही है, लेकिन सन की ब्राइटनेस की वजह से वो हमें दिखते नहीं है. और जब शाम होती है तब सन जब चला जाता है तब स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो हमें दिखते हैं. मून की लाइट की भी हमें दिखती है, उसकी लाइट की वजह से, अंधेरा होने की वजह से जो मून की लाइट है, ब्राइटनेस है, वो हम देख सकते हैं. ओके, तो सन की लाइट इतनी तेज होती है कि जिसकी वजह से मून की लाइट है वो क्या हो जाती है, डिम हो जाती है. इसकी वजह से दिन में हमें मून नहीं दिखता है. ओके, तो फिर यहाँ पे सन के बारे में ही है, कैसे वो पूरे दिन है वो रूल करता है, सभी के ऊपर रूल करता है और शाम होने तक वो चला जाता है, फिर से सुबह वो आता है. ओके, तो बस यहीं पर वही है, सन है, उसका जो डेली जो रूटीन है वो दिया गया है. फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए, देखे. ओके, अब हम एक्टिविटी नंबर 4 करेंगे. उसमें आपको क्या बोला है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो आपने इंग्लिश 2 में लर्न किया ही होगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन्स. जो नाउन्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. जैसे कि स्काई है, तो स्काई वो नाउन है, एक नाम है ना, लेकिन हम ऐसा बोले कि द ब्लू स्काई. ओके, तो स्काई तो है लेकिन कैसा स्काई है, ब्लू है. तो यहाँ पे ब्लू जो वर्ड हुआ वो स्काई को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे. ओके, हम अगर ऐसा बोले कि द बॉय है ना, बॉय है वो एक नाउन है, लेकिन ऐसा बोले कि द टॉल बॉय, लुक एट दैट टॉल बॉय. तो बॉय तो है लेकिन कैसा है, टॉल है. तो टॉल है वो बॉय को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो सो टॉल को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे. तो इन द गिवन पोयम, आपको जो पोयम दी गई है, यू हैव रीड सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक पावरफुल लाइट. तो आपको इसमें से कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो आपको रीड करने हैं. ओके, जैसे कि पावरफुल लाइट. लाइट है वो नाउन है, लाइट तो है लेकिन कैसी है, पावरफुल. तो यहाँ पे पावरफुल जो वर्ड है वो लाइट को डिस्क्राइब करता है, सो पावरफुल को हम एडजेक्टिव बोलेंगे. ओके, सो आपको क्या करना है, फाइंड 5 अदर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. तो ऐसे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है यानी कि एडजेक्टिव्स है, ऐसे आपको पोयम रीड करनी है और अदर 5 एडजेक्टिव्स यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो फाइंड आउट करके लिखने हैं.
इससे हम वापस आगे के पेज पे जाते हैं जहाँ पे आपको पोयम दी गई है। तो पोयम रीड करते हैं। तो When the great sun comes up at dawn, ओके। तो यहाँ पे आपको पहली लाइन में दिया है कि When the great sun, सन है वो नाउन है, सन तो है लेकिन कैसा है, ग्रेट। सो ग्रेट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द सन, ओके। तो हम लिख सकते हैं ग्रेट सन। हम रीड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जिसके नीचे लाइन कर रहे हो वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है और उसके साथ में हम नाउन भी लिखेंगे, ओके। फिर हम देखें तो He is the king of the sky. He says to the stars, "Get out of my sight, speak on." And the moon turns perfectly white in the powerful light. आया ना powerful light? लाइट तो है लेकिन कैसी है? पावरफुल लाइट, ओके। फिर क्या है? Then he climbs the sky to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright, and reigns alone. But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins. Okay? तो यहाँ पे क्या है? Long. Shadow है वो कैसा है? Long shadow. Okay? फिर हम लिखेंगे कि पावर बिगिंस। पावर है वो भी क्या है? डिस्क्राइबिंग टू ए मैन व्हेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली वे। किंगली, ओके। एट द एंड ऑफ द डे ही ceases to reign, the darkness falls, the stars came out, and night returns to the world again, okay? तो यहाँ पे हमने जो लिखे वो है और यहाँ पे जो आपको दिया है कि ब्राइटर देन ब्राइट, फिर टर्न्स परफेक्टली वाइट, ओके। तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लेने हैं। तो नाउन को डिस्क्राइब करते हो, ऐसे भी वर्ड्स हो और कुछ वर्ड्स है वो वर्ब जो होते हैं, एक्शन वर्ब जो जिसको हम बोलेंगे, तो वर्ब को भी डिस्क्राइब करते हो, है ना। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे और जो नाउन को डिस्क्राइब करते हो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही है दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, और जो वर्ब को जो डिस्क्राइब करे उसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ओके। तो यहाँ पे दूसरे जो है ब्राइट, वाइट, ओके, बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी नंबर 4 लिखते हैं। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखते हैं। तो पहला है फिर ग्रेट सन, फिर लॉन्ग, फिर ब्राइट और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट। ओके, सो ये एक्टिविटी नंबर 4 है, उसमें आपको स्पेस दी गई है
5 वर्ड्स लिखने की। आप अपनी बुक में ये 5 वर्ड्स लिख लो। Now it's activity number 5. Okay. Match the adjectives in column A with appropriate nouns in B as they occur in the poem. ओके, तो आपको ए जो है पार्ट उसमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और जो बी पार्ट है उसमें आपको नाउन्स दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। तो एडजेक्टिव कौन कौन से है? तो ग्रेट, पावरफुल, लॉन्ग एंड किंगली। ओके, तो यहाँ पे ग्रेट है, तो ग्रेट जो नाउन्स है वो कौन कौन से है? तो वे, शैडोज, सन एंड लाइट। ओके, तो यहाँ पे ग्रेट है तो क्या आएगा? ग्रेट कौन है? सन है, तो ग्रेट सन। पावरफुल क्या है? पावरफुल लाइट है, तो पावरफुल और लाइट को मैच करना है। लॉन्ग क्या आता है? लॉन्ग वे, और सॉरी लॉन्ग शैडोज, शैडोज है उसको लॉन्ग कहा गया है पोयम में। और किंगली वे, वे कैसा है? किंगली। ओके, तो लेट्स डू दिस। मैच करने वाला जो है वो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मैच। यहाँ पे ए एंड बी। ए में है ग्रेट, पावरफुल, लॉन्ग एंड किंगली। पार्ट बी में है वे, शैडोज, सन एंड लाइट। ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे मैच करते हैं हम। ग्रेट है तो ग्रेट क्या है? सन। पावरफुल लाइट है, लॉन्ग शैडोज एंड किंगली वे। ओके, ऐसे आपको मैच कर देना है। और आपको बुक में यानी कि नोटबुक में आपको आंसर्स भी लिखने हैं। पहले मैच कर लो और फिर नीचे हम एडजेक्टिव और नाउन को साथ में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में स्पेस नहीं है लिखने का, सो आप नोटबुक में लिखोगे। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द आंसर। तो आंसर्स क्या आएंगे? पहला है ग्रेट सन, फिर क्या था? पावरफुल, तो पावरफुल लाइट, फिर क्या था? लॉन्ग, तो लॉन्ग शैडोज एंड नेक्स्ट जो था वो था किंगली वे। ओके, ऐसे आपको एडजेक्टिव और नाउन को साथ में अपनी बुक में लिख लो।
एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, इसमें आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे पोयम में आपको एक फ्रेज दिया गया है, ब्राइटर देन ब्राइट, ऐसा आपको दिया गया है। Okay, so has been used in the poem to mean extremely bright. It is used for sun. Okay, तो आपको जो पोयम में दिया गया है ब्राइटर देन ब्राइट, है ना, यानी ब्राइट से भी ब्राइट, जो ब्राइट होता है उससे भी, यानी ब्राइट में से ब्राइट कौन सा है, सबसे ब्राइट जो चीज है वो क्या है, तो ब्राइटर देन ब्राइटर। हम कई बार ऐसा कहते भी है कि ऊंचे से ऊंचा क्या है ना, ऐसा किसी को पूछते हैं, जैसे कि व्हाइट से भी व्हाइट कौन है ना, व्हाइट जो होता है उससे भी व्हाइट कौन है, ठंडे से भी ठंडा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करते ही है। तो ब्राइटर देन ब्राइट यानी ब्राइटर यानी प्रकाश, है ना, प्रकाशित से भी ज्यादा प्रकाशित क्या होता है ना, प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशित कौन है या क्या है। ओके, तो ब्राइटर देन ब्राइट यानी इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली ब्राइट यानी सबसे ज्यादा ब्राइट, प्रकाशित क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सन, लिख सकते हैं ना कि ब्राइटर देन ब्राइट हम जिसको बोले, तो हमारे घर में लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट होती है, बल्ब होता है लाइट का, लेकिन वो तो ब्राइट है, लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ब्राइट से ब्राइट क्या है, तो सन है। सन की ब्राइटनेस के आगे सबकी ब्राइटनेस है वो फीकी है, डल है ना। जैसे कि मून है वो ब्राइटर है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, सन की ब्राइटनेस की वजह से उसकी ब्राइटनेस नहीं दिखती है, इसीलिए तो हमें दिन में मून नहीं दिखता है ना। सो सबसे ज्यादा हम ब्राइट बोले तो कौन है, सन है। तो आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड एसोसिएट देम विथ समथिंग और समवन यू नो। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उसको भी आपको क्या करना है कि ये जो जिसके साथ एसोसिएट होते हैं, जिसको लागू हो रहे हैं, उसको कोई भी समथिंग यानी कोई भी चीज हो या कोई भी पर्सन हो उसके साथ मैच होती है, तो आप उसको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ब्राइटर देन ब्राइट, तो क्या है, सन। तो यहाँ पे दूसरे फ्रेजेस है, जैसे कि वाइटर देन वाइट यानी वाइट से भी ज्यादा वाइट कौन है, कोल्डर देन कोल्ड, कोल्ड से भी ज्यादा कोल्ड कौन है, डार्कर देन डार्क, डार्क से भी ज्यादा डार्कर कौन है, किंडर देन काइंड, सॉरी काइंडर देन काइंड, काइंड से भी काइंड कौन है, सॉफ्टर देन सॉफ्ट, सॉफ्ट से भी ज्यादा सॉफ्ट कौन है, स्विफ्टर देन स्विफ्ट यानी तेज, स्विफ्ट यानी तेज, सबसे तेज वो कौन है, नोबल सॉरी नोबलर देन नोबल, नोबल से भी नोबलर कौन है यानी महान कौन है हमारे लिए, लाइफ में हमारे लिए कौन महान है। इसमें कुछ थिंग्स के नेम भी लिख सकते हो और पर्सन्स के भी आ सकते हैं। ओके, समथिंग और समवन यू नो। तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे वाइटर देन वाइट। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वो भी लिख देते हैं। तो
व्हाइट से भी ज्यादा व्हाइट। फिर सेकंड है कोल्डर देन कोल्ड। फिर नेक्स्ट जो है वो है डार्कर देन डार्क। डार्कर से भी ज्यादा डार्क। काइंडर देन काइंड। सॉफ्टर देन सॉफ्ट। फिर है स्विफ्टर देन स्विफ्ट। और द लास्ट वन इज नोबलर देन नोबल। ओके, सो यहाँ पे आते हैं व्हाइटर देन व्हाइट। व्हाइटर से भी व्हाइट क्या होता है? तो स्नो। क्या आएगा? स्नो। स्नो है वो सबसे व्हाइट होता है। ओके, फिर कोल्डर देन कोल्ड। कोल्ड से भी या ज्यादा कोल्ड क्या होता है? तो इसमें क्या आएगा? क्या सबसे कोल्ड होता है? पानी कोल्ड होता है। फ्रिज का पानी कोल्ड होता है। हाँ, लेकिन फ्रिज के पानी से भी ज्यादा कोल्ड क्या होता है? फ्रिज के अंदर जो पानी का जो बर्फ बन जाता है वो तो सबसे ज्यादा कोल्ड, यानी यहाँ पे आएगा आइस। क्या आएगा? आइस यानी बर्फ। ओके, फिर डार्कर देन डार्क, यानी डार्क से भी डार्क क्या है? तो यहाँ पे आएगा नाइट। क्या आएगा? नाइट। ओके, काइंडर देन काइंड। काइंड से भी काइंड क्या होता है? हमारे लिए जो काइंड हो, सबसे ज्यादा हमारे प्रति जो काइंड है वो होती है हमारी माँ, यानी मदर। ओके, क्या आएगा? मदर। फिर सॉफ्टर देन सॉफ्ट। सॉफ्ट से भी सॉफ्ट क्या होता है? तो सिल्क। क्या होता है? सिल्क इज द सॉफ्टर थिंग। फिर शिफ्टर देन स्विफ्ट। स्विफ्टर से भी स्विफ्ट कौन होता है? तो क्या आएगा यहाँ पे? टाइगर। ओके, और फिर नोबलर देन नोबल। हमारे लिए कौन नोबल है ना? हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा नोबल है वो कौन है ना? तो हमारे लिए जो नोबल पर्सन्स है वो हमारे मदर एंड फादर, यानी मम्मी एंड पापा। ओके, ओके, तो these are the answers. Whiter than white यानी snow, colder than cold यानी ice, darker than dark यानी night, kinder than kind यानी mother, softer than soft यानी silk, swifter than swift यानी tiger, nobler than noble यानी mother and father. Okay, so write it in your book.
ओके, तो उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 7। तो एक्टिविटी नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, तो हियर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन। सन के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं जो हम रीड करते हैं। तो द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन है वो एक स्टार है, हम जहाँ पे रह रहे हैं यानी कि जो अर्थ है वो भी एक स्टार ही है। तो जो सोलर सिस्टम है वो उसमें बहुत सारे स्टार्स है। सो यहाँ पे जो सन है वो पूरी जो सोलर सिस्टम है ना, ऐसे सोलर सिस्टम में उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टार्स यानी जिसको हम ग्रह बोलते हैं, है ना। तो मेन जो 9 स्टार्स है वो 9 ग्रह है, उसमें से जो सन है वो सबसे बीच में, सन है वो कहाँ है, सबसे बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, द सन इज अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो पूरी सोलर सिस्टम में सन है वो सेंटर में पाया जाता है। ओके, इट मेक्स अप अराउंड 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। इट अराउंड 13,92,000 किलोमीटर्स यानी कि 8,65,000 miles wide. The sun's diameter is about 110 times wider than the Earth's. Okay, तो ये जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, because there is no time to study in details for this point. Activity number 7 we will do in next video. Okay, so thank you all and revise your lesson and please read the question answer and whatever you learn here. Okay, thank you.